खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ। वेलकम टू MK कैंपस। दोस्त, आज आप लोगों को MK कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों के हम 10th क्लास के एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। 5th चैप्टर, टॉपिक नेम अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशंस, क्लास 10 NCERT, इंट्रोडक्शंस ऑफ 5.1। दोस्त, आज हम अर्थमेटिक्स के बारे में हम इंट्रोडक्शंस देंगे। बेसिकली ये जो अर्थमेटिक्स श्रेणी है AP है, AP में हम लोग 4 चैप्टर्स हैं, 4 एक्सरसाइज हैं, 5.1, 5.2, 5.3 एंड 5.4। तो 5.1, 5.2 एंड 5.3 तीनों का हम सबसे पहले इंट्रो करेंगे। 5.1 का इंट्रो, देन क्वेश्चंस, देन 5.2 का इंट्रो, देन क्वेश्चंस एंड 5.3 का इंट्रो, देन क्वेश्चंस। आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो आप क्लियर करके पूछ सकते हो। और हम जो ये चैप्टर्स में जो AP आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम हम ऐड करके पढ़ाएंगे ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले बात हम करें कि AP की बात, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशंस का शॉर्ट फॉर्म में हम लोग AP बोलते हैं, ठीक है। AP को हिंदी में हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं हम गाइस? समांतर श्रेणी। अगर हम बात हिंदी से करें तो AP का किसी भी चैप्टर का नाम से ही पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। अगर आप समझ लो कि AP होता क्या, व्हाट इज AP, व्हाट इज AP, तो व्हाट इज AP का मतलब होता है कि इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। किसी भी सीरीज में अगर हम फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं तो क्या कहलाता है? AP कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमने लिया 2 और 2 में हमने फिक्स नंबर ऐड किया 3। ये जो नंबर है क्या है? फिक्स्ड नंबर है। हमने फिक्स नंबर ऐड किया 3, ये 5। देन 5 में हम फिर फिक्स नंबर ऐड किया 3, ये 8। एंड 8 में फिर हम फिक्स नंबर ऐड किया 11 और 11 में हम फिर फिक्स नंबर ऐड किया 14 या डॉट डॉट डॉट। तो ये जो गाइस ये जो सीरीज बन रहा है, क्या सीरीज बन रहा है आपका? 5, 8, 11, 14 एंड डॉट डॉट। तो ये जो हमारा सीरीज बन रहा है, इसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? AP बोलते हैं। कोई डाउट है? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप एक एक डाउट्स पूछ सकते हो। चलिए, तो AP का मतलब क्या होता है कि इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेनिंग बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। किसी भी सीरीज में अगर हम फिक्स नंबर ऐड करते हैं तो क्या कहलाता है? AP कहलाते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो समान अंतर, इसका मतलब ये होता है समांतर दो जिससे मिलकर बना एक समान प्लस अंतर। इसका क्या मतलब होता है कि जो श्रेणी है, जो सिस्टम है, मान लो हमने एक सिस्टम ले 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, हमने एक सिस्टम ले लिया है। तो इसमें क्या है? अंतर क्या होना चाहिए? समान अंतर चाहिए। मान लो कि 2, 4 के बीच में अंतर, एंड 4, 6 के बीच में अंतर, एंड 6, 8 के बीच का जो अंतर होना चाहिए, क्या जो डिफरेंस होना चाहिए, क्या है? समान होना चाहिए। उसी चीज़ को हम AP बोलते हैं। 4 और 2 का डिफरेंस 2 है, 6 और 2 का डिफरेंस 2 है, और 6 और 8 का डिफरेंस क्या है? 2 है। ये देखो तीनों का डिफरेंस क्या है? 2 है। अगर डिफरेंस अगर सेम है, इसी को हम AP बोलते हैं। कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करो, ठीक है। तो हमने क्लियर कर लिया कि 2, 4, 6, 8 में हमने ये समझ गया कि दोनों का डिफरेंस समान होना चाहिए, तो AP हम समझते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि AP में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो क्या क्या पढ़ना पड़ता है उस चीज़ को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो दोस्त AP में सबसे पहला जो पढ़ना पड़ता है उसको हम बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं इसको? टर्म। और हिंदी में इसको बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं इसको?
टर्म, और हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं गाइस, पद। दूसरा चीज जो हम इसमें पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इसमें कॉमन डिफरेंस। क्या पढ़ते हैं हम? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। एंड तीसरा चीज हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम बहुत डीप में पढ़ेंगे कि आपका टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एंड देन नंबर ऑफ टर्म क्या होता है। तो सबसे पहला हम ये देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस को हम डी से सूचित करते हैं, अगर बात करें इंडिकेट करने का, नंबर ऑफ टर्म एन से, और हम टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, एपी के कोई सीरीज लेकर के एक एक चीज़ करके हम क्लियर करते हैं। अगर कोई भी आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप हमसे पूछिए। चलिए देखो गाइस, अगर हम टर्म की बात करें तो हमने एक सीरीज लिया, हमने एपी के एक सीरीज लिया है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। ये एक इवन नंबर का एक हम सीरीज लिए। किस नंबर का सीरीज लिए? इवन नंबर का। तो जो टर्म की बात करते हैं, किसका हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म का। तो जो फर्स्ट नंबर है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं इसको हम? फर्स्ट टर्म। ये क्या है? सेकेंड टर्म। इसको क्या बोलेंगे हम? थर्ड टर्म। इसको क्या बोलेंगे हम? फोर्थ टर्म। इसको क्या बोलेंगे हम? फिफ्थ टर्म। और डॉट डॉट करके मान लो यहाँ पे कोई है तो इसको हम बोलते हैं nth टर्म। इससे हम क्या करते हैं, हम टर्म फाइंड आउट करते हैं। जो जितने भी आपको सीरीज में जितने नंबर दे रखा वो क्या हो गया? टर्म हो गया। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, डॉट डॉट nth टर्म। कोई डाउट है आपको? चलिए गुड। तो इसको हम अगर डिनोट करने के बाद किसे करते हैं? A1 पहला टर्म, A2 को हम क्या बोलते हैं? दूसरा टर्म, A3 तीसरा टर्म, A4 चौथा टर्म, A5 एंड डॉट डॉट AN। ये हमारा क्या हो गया? टर्म हो गया। कोई डाउट है? अगर कहीं भी अगर आपको डाउट टर्म है तो आप पूछ सकते हो टर्म क्या होता है, पद क्या होता है। तो हमने क्लियर कर दिया, जो हम पद होते हैं जितने भी नंबर है एक बार आप माइंड में फिक्स कर लो। आपको एपी में जितना नंबर दे रखा है वो सारा का सारा नंबर क्या है? आपको टर्म है। हमने देखा 1 2 3 4 5, हमें 5 नंबर दे रखा है तो ये पहला नंबर है फर्स्ट टर्म, सेकेंड पे है सेकेंड टर्म, थर्ड पे है थर्ड टर्म, फोर्थ पे है फोर्थ टर्म, 5 पे है 5 टर्म, nth पे है तो nth टर्म। कोई डाउट नहीं है। अब हम यहाँ से हम समझते हैं कि हमने क्या समझ गया, टर्म निकालना हमने समझ गया। देन गाइस हम क्या सीखेंगे? कॉमन डिफरेंस। क्या सीखेंगे हम? कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, देन उसके बाद हम आपको बात करेंगे। पहले हम गाइस किस पे बात किए? हम टर्म पे। दूसरा क्या हम बात कर रहे हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसको हम किससे सूचित करते हैं? डी से। चलिए, तो कॉमन डिफरेंस होता क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या मतलब है? जो आपका एपी का सीरीज है वो डिफरेंस क्या आता है। तो डिफरेंस निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है हमारा कि अगर हम बात करते हैं डिफरेंस D1 निकालने का फॉर्मूला होता है आपका A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 हमारा क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। ये निकल गया हमारा D1। अगर आप D2 निकालना चाहते हो तो इसका भी फॉर्मूला है A3 माइनस A2। अगर आप D3 निकालना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? A4 माइनस A3। D4 निकालना चाहते हो तो हम क्या निकाल सकते हैं? A5 माइनस A3। अगर हम DN निकालना चाहते हैं इसी प्रकार तो क्या हो जाएगा? DAN माइनस AN माइनस 1। कोई डाउट है आपको? अगर आपको कहीं डाउट है आप पूछ सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस निकालने क्या हो गया गाइस? फॉर्मूला हो गया। तब हम कॉमन डिफरेंस एक बार हम निकाल के देखते हैं कि जो हमारे सीरीज दे रखा, हमने एक सीरीज ले रखा 2 4 6 8, क्या इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा कि नहीं आ रहा। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? D1 निकाल कर अगर हम देख रहे हैं तो D1 में क्या है गाइस कि 4, क्या A2 कितना दे रखा आपको? 4, और A1 कितना दे रखा है? 2। तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? D1 कितना आ गया? 2।
अगर हम D2 निकालना चाहते हैं क्या है A3 माइनस A2, A3 हमें कितना दे रखा है 6 और A2 कितना दे रखा है 4, तो हम क्या करेंगे 4 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 2। देन हम फिर D3 निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा A4 माइनस A3, A4 हमें कितना दे रखा है 8 और A3 कितना हमें दे रखा है 6, क्या हो गया 2। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा यहाँ पे D1 बराबर क्या आ रहा है D2 का, D2 बराबर क्या आ रहा है D3 का, बराबर क्या आ रहा है DN। अगर आपका D1 D2 D3 आपस में बराबर है तो वो टर्म क्या कहलाता है एक AP कहलाता है। तो ये टर्म क्या हो जाएगा एक AP हो जाएगा, AP। ठीक है, तो इससे हम दो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये क्लियर हो गया कि कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। देन हमें ये भी समझ में आ गया कि अगर हम कॉमन डिफरेंस निकाल लें किसी भी सीरीज का, तो अगर इस सीरीज में आपका कॉमन डिफरेंस अगर सारे सेम आ रहा है तो तभी AP होगा, नहीं तो AP नहीं होगा। आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर में कि आपको जो सीरीज दे रखा है, जो एक सीरीज दे रखा, क्या ये सीरीज AP है या नहीं है। तो इस कंडीशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4 बराबर अगर DN तक अगर हो रही है तो सारे कॉमन डिफरेंस अगर बराबर हो रहा तो वो AP होगा, नहीं तो AP नहीं होगा। क्लियर हो गया। देन अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म। तीसरा जो टॉपिक हमारा आता है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म सबसे इजी पार्ट्स है, आप एक बार में समझ लाओगे। मान लो कि ये एक सीरीज हमें दे रखा, इस सीरीज में कितने नंबर्स होते हैं, जितने नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाएगा नंबर ऑफ टर्म। अगर हम इसका बात करें 1 2 3 4 5, कितने नंबर दे रखा 5, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 5। कोई डाउट है गाइज। हमने क्या सीखा नंबर ऑफ टर्म निकालना, तो जितने नंबर दे रखा हो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म। हमने देखा नंबर कितना देखा 1 2 3 4 5, तो n के वैल्यू कितना निकल गया 5। तो हमने क्या सीखा, सबसे पहले टर्म निकालना सीखा, कॉमन डिफरेंस निकालना सीखा, नंबर निकालना सीखा। कोई डाउट है आपको। चलिए इसके बाद क्या करते हैं हम एक दो क्वेश्चन लेकर हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि क्या ये AP है, क्या ये AP नहीं है। एक क्वेश्चन करके हम देन हम चैप्टर पे आएंगे कि चैप्टर कैसे सॉल्व होता है। चलिए एक बार आप लिखिए फिर देर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, चलिए तो अब हम क्या करते हैं कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। मान लो कि हम कोई एक सीरीज लेते हैं, क्या लेते हैं एक सीरीज लिए हम, क्या सीरीज हमने लिया 5 10 15 20, हमने एक लिया सीरीज लिया और इस सीरीज में हम फाइंड आउट करते हैं क्या ये AP है या नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन हमने क्या देखेंगे, क्या यह एक AP है या नहीं, AP है या नहीं, है या है या नहीं। पहला क्वेश्चन इज इट AP और नॉट, क्या बोलेंगे इज इट AP। दूसरा क्या हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, कॉमन डिफरेंस D। तीसरा हम किस में क्या फाइंड करेंगे टर्म, तीसरा हम किस में क्या फाइंड करेंगे टर्म। चौथा हम फाइंड क्या करेंगे नंबर ऑफ टर्म। क्या हम चौथा क्वेश्चन क्या आ सकता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म n। तो एक क्वेश्चन से हम एक सीरीज से हम 4 क्वेश्चन आ सकते हैं हमें कि सबसे पहला क्वेश्चन आएगा जो सीरीज आपको दे रखा है वो सीरीज AP है या नहीं। दूसरा सीरीज कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा नंबर ऑफ टर्म कितना है और चौथा हम अगर फाइंड करेंगे तो हमें पता चला कितने नंबर ऑफ टर्म है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म इन दिस सीरीज। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह AP है या नहीं है। तो गाइज मैंने सबसे पहले आपको हम बताएं कि AP है या नहीं, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टर्म होता है कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है, क्या मैंने बात कर रहा हूँ आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए। मतलब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टर्म, पहले हम पार्ट सॉल्व करते हैं, थर्ड पार्ट टर्म। क्या बात हमने सॉल्व किया सबसे पहले टर्म, तो टर्म देखेंगे इसमें टर्म कितना है, कितने टर्म्स में 1 2 3 4, कितने पद है 4। तो पहला पद को क्या बोलते हैं हम
A1, दूसरा पद को हम क्या बोलते हैं A2, तीसरा पद को हम क्या बोलते हैं A3, बोलो चौथा पद को क्या बोलते हैं गुड A4। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमें क्या निकल गया, हमें टर्म निकल गया, हमें क्या निकल गया पद निकल गया। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? नहीं। चलिए गुड, अच्छा रिस्पांस देने के लिए वेरी गुड। तो A1 हमें निकल गया 5, A2 हमें निकल गया 10, A3 हमें निकल गया 15 एंड A4 हमें निकल गया 20। वेरी गुड। अब हम क्या निकालेंगे, दूसरा चीज़ हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है हम? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप ये मैंने आपको बताया था कि डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A2 - A1। मतलब क्या मैंने बताया कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस कर दो, क्या निकल जाएगा AP। कोई डाउट है? नहीं। तो हम निकाल के देखते हैं कि D1 पहले निकालेंगे A2 - A1, फिर क्या निकालेंगे D2 निकालेंगे। वेरी गुड। क्या निकल जाएगा A3 - A2, फिर क्या निकालेंगे D3। वेरी गुड। तो D3 क्या निकल जाएगा A4 - A3। कहीं भी अगर आपको डाउट हो रहा है ना किसी भी क्वेश्चन पर, तुरंत कमेंट कीजिए, आपको एट ए टाइम आंसर मिलेगा। चलिए तो क्या हो जाएगा A2 कितना आपको दे रखा, चलिए 10, और A1 कितना दे रखा 5, तो क्या निकल गया आपको 5। तो D1 हमें क्या निकल गया 5। देन हम क्या निकालेंगे D2, बताइए बताइए जल्दी जल्दी। तो A2 हमें क्या दे रखा है हमें A3 कितना दे रखा है हमें 15, और A2 कितना दे रखा है गुड 10, तो कितना निकल गया 5। तो हम क्या चीज निकालने के लिए एक्साइटेड हैं D3। तो D3 कैसे निकलेगा, तो आपने बता दिए, सही बात है। कितना हो जाएगा 20 - 15। गुड राघव, बहुत अच्छा, आप काफी अच्छे रिस्पॉन्स कर रहे हो, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा हमारा ये 5। तो इससे क्या, हाँ सही, हमें क्या बताना है D1 D2 D3 बराबर है। वेरी गुड। तो क्या हो गया D1 बराबर D2 बराबर D3। चलो कशिश बिल्कुल समझ रही है, गुड। तो यहाँ पर डन हो गया हमारा। क्या हो गया D1 बराबर 5, D2 बराबर 5 एंड D3। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल गया कि D1 D2 एंड D3 क्या दोनों आपस में बराबर है। मैंने क्या बोला, हाँ बोलो बोलो बोलो, सही, बिल्कुल सही। जब D1 D2 D3 आपस में बराबर होता तो क्या कराता AP। तो क्या हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ AP, इट इज अ AP। वेरी गुड। तो ये जो सीरीज है, ये सीरीज क्या है, एक AP है। बोला सर टर्म तो निकालना सिखा दिए, पद निकाल तो हम लिए, कॉमन डिफरेंस भी हम निकाल लिए, वेरी गुड। और हम ये भी बता दें कि ये AP है या नहीं। लेकिन ये तो बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है। लास्ट क्वेश्चन क्या मैंने पूछा था, हाँ ये बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है। तो बेटा इसीलिए मैंने ये जगह छोड़ रखा था कि कितने नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं। तो आपको सबसे अच्छा बात बताऊं, कितने नंबर है गिनो, कितने नंबर है आप गिनो, काउंट करो 1 2 3 4, कितने 4।